Hello students, welcome back to Mehta Digital Classes. Today we will be studying chapter number 16, exercise 16.3. देखो 16.3 में क्या है आपका शंकु कोन। और आज हम जो स्टडी करेंगे किसके बारे में करेंगे? शंकु के बारे में, यानी कोन। देखो सबसे पहले बात करेंगे कि किसकी कि कोन की शेप किस टाइप की होती है। तो देखो जो कोन है, कोन की शेप क्या होगी? कोन में एक तो आपका वर्टेक्स होगा यानी एक शीर्ष होगा, और जो कोन का आधार है यानी जो शंकु का आधार है वो किस टाइप का होगा? वृत्त के आकार का होगा। तो देखो ये आपका शंकु है, ठीक है, और इस शंकु में ये आपका एक शीर्ष हो गया और ये इसका आधार हो गया, और ये आधार किसके आकार का है? वृत्त के आकार का है। किसके आकार का है? वृत्त के आकार का है। अब देखो इस शंकु का ये जो शीर्ष है, इस शीर्ष से लेकर के और इस वृत्त के केंद्र के जो बीच की दूरी है, ये क्या हो गई? इस शंकु की हाइट, इस शंकु की ऊंचाई, और इस वृत्त के केंद्र से लेकर के इस वृत्त के परिधि की जो बीच की दूरी है वो क्या हो गई? इस शंकु की त्रिज्या हो गई। यानी शंकु की त्रिज्या बोल दो या शंकु के आधार की त्रिज्या बोल दो इसे, ठीक है। अब देखो ये जो वृत्त है, इस वृत्त की परिधि पर जो ये बिंदु है, इस बिंदु से लेकर के और इस वृत्त के जो आपका कोण है, इस कोण की जो शीर्ष की जो बीच की दूरी है, ये इस दूरी को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं इसे? तिर्यक ऊंचाई। अब देखो एक रिलेशन मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि एक रिलेशन क्या है। देखो इस टाइप में आपकी एक शेप बन रही है, इसके अंदर इस शंकु में इस टाइप की एक शेप बन रही। देखो ये देखो एक बार आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। अब इस समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? अपन कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे कर्ण क्या है? तिर्यक ऊंचाई है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बीच की दूरी वो क्या होगी? आपकी आधार, ठीक है, और ये क्या हो गया? आपका ऊंचाई। अब देखो इन तीनों में जो रिलेशन है, यानी इसे अपन क्या बोलते हैं? लंब भी बोलते हैं। अब इन तीनों में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा? आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर। अब देखो एक चीज में इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो यहाँ पे ये है ये किसके अंदर आ रही है? आपकी तिर्यक ऊंचाई में आ रही है। तो कर्ण क्या है यहाँ पे? एल स्क्वायर इज इक्वल टू में आधार क्या है यहाँ पे? आर स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया? आपका लंब, और लंब कितना आपका यहाँ पे? एच स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन है ये किसके अंदर हो गया? आपका तिर्यक ऊंचाई में, शंकु की ऊंचाई में और शंकु की त्रिज्या के अंदर। जो शंकु का आधार है किसके आकार का है? वृत्त के आकार का है, उनके अंदर ही आपका ये संबंध है। अब देखो यहाँ से L इज इक्वल टू में यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है, यहाँ पे क्या निकलेगा आपका? इसका स्क्वायर रूट यानी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो गया आपका शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र। अब देखो शंकु के लिए एक तो है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपका शंकु है, इस शंकु में ये जो हिस्सा है त्रिभुज के आकार का है, और इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु को अगर इस प्रकार मिलाते हैं आधार को, तो ये हो गया आपका वृत्त का चाप। क्या हो गया आपका? वृत्त का चाप, ठीक है। अब वृत्त का चाप हो गया, तो ये जो वृत्त का चाप है ये किसमें आएगा? आपका वृत्त की परिधि में आएगा। तो देखो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज के आकार का भी है और चाप भी आ गया इसमें, तो ये हो गया 1/2 इंटू एल इंटू तिर्यक ऊंचाई। ये क्या है? आपकी तिर्यक ऊंचाई है, और ये क्या हो गया? आपका वृत्त का चाप हो गया। अब बताओ ये वृत्त का चाप यानी वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 r, और वृत्त की जो परिधि होगी वही क्या होगा? वृत्त का चाप होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आपका अर्धवृत्त है, तो क्या आ गया? यहाँ पे 1/2, तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू चाप की लंबाई कितनी है? 2 r, और इंटू में l। देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और क्या बच गया यहाँ से? πr/l। ये क्या हो गया? आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया आपका? ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसकी जो इकाई है वो क्या होगी? आपकी वर्ग। जो इकाई है क्षेत्रफल की इकाई किसमें आती है? वर्ग में आती है।
नंबर सेकंड, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के आधार का क्षेत्रफल, अगर इनको प्लस कर दूंगा तो किसका निकल जाएगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ से ये हो गया आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या हो गया आपका? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो गया? शंकु का आधार। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा, किस किस को? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में आधार का क्षेत्रफल, प्लस में आधार का क्षेत्रफल। अब बताओ एक बार यहाँ से, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पाई आर एल। क्या हो गया यहाँ से? पाई आर एल प्लस में शंकु, इसका आधार का, शंकु का आधार किसके आकार का है? वृत्त के आकार का है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पाई आर और पाई आर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया और क्या बच गया यहाँ से? एल प्लस आर। ये हो गया आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो क्षेत्रफल है उसकी इकाई क्या होती है? वर्ग। क्या होती है? वर्ग। अब है नंबर थर्ड पे, नंबर थर्ड पे क्या है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। और जो शंकु का जो आयतन है, शंकु का जो आयतन है वो आयतन क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो शंकु का आयतन है वो समान ऊंचाई तथा समान त्रिज्या वाले, समान ऊंचाई तथा समान त्रिज्या वाले बेलन का क्या होता है? 1/3 होता है। क्या होता है? 1/3। तो जो शंकु का आयतन है वो क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो गया? शंकु का आयतन। और जो आयतन है उसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है? आपकी घन होती है। क्या होती है? आपकी घन। तो यहाँ पे 3 से 4 सूत्र निकल के आए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक है शंकु का आयतन। अब देखो मेरे पास में एक तो है आपकी त्रिज्या। अब चाहे शंकु की त्रिज्या हो या शंकु के आधार की त्रिज्या हो, बात बराबर होगी। और एक है आपकी तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और एक है शंकु की ऊंचाई। इन तीनों में से कोई दो आपको देगा, इन तीनों में से कोई दो आपको देगा और एक आपसे पूछेगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल ये है कि एक शंकु है, शंकु के आधार की त्रिज्या, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 6 मीटर। कितनी दी हुई है? 6 मीटर दी हुई है। यानी आपको क्या दिया हुआ है? शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तथा तिर्यक ऊंचाई, तथा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई कैसे? तिर्यक ऊंचाई कैसे? ये वाली ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है? 10 मीटर। कितनी दी हुई है? 10 मीटर। 10 मीटर है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा? वो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन। देखो एक बार आपको क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? दिया हुआ क्या है? क्या दिया हुआ है? एक तो आपको शंकु के आधार की त्रिज्या। अब शंकु का आधार किसके आकार का है? वृत्त के आकार का है, तो उसकी त्रिज्या यानी आर। आर कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। और क्या दिया हुआ है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है? वृत्त की। जो आपका शंकु है, शंकु का एक ही शीर्ष है, तो शीर्ष और वृत्त की जो परिधि है उसको जो मिलाने वाली ये दूरी है वो क्या होगी? आपकी तिर्यक ऊंचाई होगी। तो तिर्यक ऊंचाई एल वो कितनी दी हुई है? आपकी 10 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है? आपकी 10 मीटर दी हुई है। अब आपको क्या क्या दिया है? आर और एल। आर और एल। देखो आर और एल से तो मैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल सकता हूँ।
शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, r चाहिए और l चाहिए और दोनों में मेरे क्या है, dv है। लेकिन शंकु का आयतन निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, h चाहिए, यानी ऊंचाई चाहिए मेरे को, r तिर्यक ऊंचाई नहीं चाहिए। तो लोग सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, क्या निकालना है सबसे पहले, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल, पाई आर एल। अब बताओ यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इंटू में आर कितना क्या हुआ है, 6 इंटू में एल कितना क्या हुआ है, 10 और ये भी 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर 10 मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लो यहाँ से इसकी, किसकी, 22 इंटू 6 इंटू 10। अगर अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, पहले 22 यानी मल्टी इंटू में 60 और अपॉन में 70। ठीक है, अपन मल्टीप्लाई यहाँ से 0 2 और ये जाएगा 132 अपॉन में 7। अब इस चाहो आप इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपका, क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो किस में आएगा आपका, वर्ग या फिर मीटर स्क्वायर में। तो देखो आपको r चाहिए और l चाहिए, निकालिए। अब क्या निकालना है मेरे को, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठफल निकालूंगा तो आपको त्रिज्या भी दी हुई है और आपको तिर्यक ऊंचाई भी दी हुई है। तो देखो यहाँ से 22/7 इंटू में त्रिज्या कितनी दी हुई है, 6 और ब्रैकेट में r कितना दिया हुआ है, l कितना दिया हुआ है 10 और r कितना दिया हुआ है, तो जाएगा 10 + 6 और यहाँ पे मीटर स्क्वायर। देखो 22/7 ये 6 हो गया, फिर दोनों प्लस कर लो, कितना हो गया 60। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 2112/7 और ये किसमें आ गया आपका, मीटर स्क्वायर में। और अगर आप इसको डिवाइड करोगे, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 301.71 मीटर स्क्वायर। ये क्या गया आपका, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या क्या गया ये, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो नेक्स्ट मेरे को क्या निकालना है, शंकु का आयतन जो निकालना है ना। अब देखो शंकु का आयतन निकालूंगा मैं, तो शंकु का आयतन निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, h चाहिए, जबकि मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, केवल तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई है। तो मेरे को क्या निकालना है, l स्क्वायर इज इक्वल टू में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। शंकु का आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए कि नहीं चाहिए, तो देखो ऊंचाई चाहिए कि नहीं चाहिए। अब सुनो, मेरे को ये गिवन है और ये गिवन है, एक तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या गिवन है। बताओ तिर्यक जो लंबाई है, तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है, 10 मीटर स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर प्लस में h मीटर स्क्वायर। अब देखो ये कितना होगा 100 और ये कितना हो गया आपका 36 इक्वल टू प्लस में h स्क्वायर। मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, h चाहिए, तो ये h के प्लस में है, इधर भेजना यहाँ पे, तो 100 माइनस का 36 इक्वल टू में h स्क्वायर। अब देखो 36 में से 100 में से 36 माइनस करोगे तो 4 फिर 6 64 इक्वल टू में h स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर कैसे निकालेगा, इसका वर्गमूल निकालूंगा तो 64 का वर्गमूल इज इक्वल टू में h, तो 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8, तो 8 मीटर। ये क्या हो गया आपकी इस शंकु की ऊंचाई, क्या हो गया आपकी शंकु की ऊंचाई। अब देखो इसका आयतन क्या निकालोगे यहाँ से, आयतन, और आयतन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या मेरे को त्रिज्या दी हुई है, क्या ये है, क्या मेरे को h दिया है, क्या नहीं, निकाल दिया अपन ने, तो हो गया 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में 6 इंटू 6 इंटू 8 मीटर क्यूब। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या निकल जाएगी आपकी यहाँ से शंकु का आयतन, क्या निकालना है। तो यहाँ से मेरे पास में शंकु का आयतन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र क्षेत्रफल, ये निकालने के लिए मेरे को त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, इन दोनों में से कोई दो देगा और एक आपसे पूछेगा। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट क्या है,
अपने पास में 3 सूत्र है, कौन कौन से हैं? अज्ञात राशियां, एक तो है शंकु की त्रिज्या, एक तो क्या है शंकु की त्रिज्या, एक क्या है शंकु का तिर्यक ऊंचाई और एक क्या है शंकु की ऊंचाई। ठीक है, इन एक तीन के योग। तो सबसे पहले क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल वर्ग। ठीक है, सेकंड क्या है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक एल प्लस आर वर्ग। और एक क्या है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये घन। और एक नंबर 4 पे क्या है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। देखो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, यानी L इज इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्वेश्चन ये है कि आपको अगर त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, तो शंकु का वक्र पृष्ठफल निकालेंगे और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे। लेकिन शंकु का आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए, h चाहिए। तो क्या आपको तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, क्या आपको त्रिज्या दी हुई है, तो क्या हम ऊंचाई नहीं निकाल सकता, क्या निकाल सकते हैं, वाले किसमें निकाले हैं। अब सुनो क्वेश्चन में क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 2035 वर्ग मीटर, ये आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, और साथ में क्या दिया हुआ है, शंकु के आधार, शंकु का जो आधार है उस आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना, 35 मीटर। दो उसमें क्या दिया हुआ है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है। आपसे उसने क्या पूछा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या पूछी उसने, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L पूछी है, क्या पूछी उसने, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L। शंकु की तिर्यक ऊंचाई नहीं पूछ सकता, वो आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्र दे करके आपसे संपूर्ण पृष्ठफल पूछ सकता है, आपसे आयतन भी पूछ सकता है। अब देखो सबसे पहले एक बात, क्वेश्चन में क्या गिवन है, पाई आर एल, ये क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 2035 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, एक ही बात है। एक तो ये दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है, आधार का व्यास, यानी आधार का व्यास, व्यास का आदि क्या होती है, त्रिज्या। तो यहाँ पे जो व्यास है वो व्यास कितना दिया हुआ है आपको, 35 मीटर। तो यहाँ से जो त्रिज्या है वो क्या होती है, व्यास की आधी। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो 35/2 मीटर। तो आपको यहाँ से क्या दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है। अब L दिया हुआ नहीं है, तिर्यक ऊंचाई दी हुई नहीं है, तो क्या मैं इस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या मैं तिर्यक ऊंचाई निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ से इसकी त्रिज्या दी हुई है। तो लोग कैसे निकालोगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में त्रिज्या कितनी दी हुई है, 35/2 इंटू में तिर्यक ऊंचाई, इंटू में तिर्यक ऊंचाई इस इक्वल में कितना दिया हुआ है, 2035 वर्ग मीटर। अब देखो ये भी मीटर में है, अब क्या करना है, मेरे को L का मान निकालना है। तो L के ये भी मल्टीपल में, ये भी मल्टीपल में है, लेकिन ये दोनों किसमें है, डिवाइड में। तो उधर जाकर के यानी L इज इक्वल टू में 2000, देखो एक बार कैंसिल, 7 से एक बार और ये 7 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 5 बार, ये 2 से एक बार और ये 2 से 11 बार, तो कितना है यहाँ पे 55। L इज इक्वल टू में 2035, अब देखो ये मीटर में है, 35 मीटर स्क्वायर। अब देखो मेरे को L को निकालना, तो L इज इक्वल टू में 2035 मीटर स्क्वायर अपॉन में कितना जाएगा, 55 मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर क्या जाएगा, कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर क्या जाएगा, कैंसिल, और ये कितनी बार कैंसिल होगा, L इज इक्वल टू 37 मीटर। जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी आ गई, कितनी आ गई, 37 मीटर। अब मैंने आपसे पूछा कि क्या था,
तिर्यक ऊंचाई। अब सुनिए, क्या आप तिर्यक ऊंचाई निकाल ली? क्या आपको त्रिज्या दी हुई है, तो क्या मैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल सकता? क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? शंकु की त्रिज्या और शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो त्रिज्या गिवन थी और त्रिज्या जो तिर्यक ऊंचाई है वो अपन ने निकाली। अब देखो एक बार, आपको त्रिज्या गिवन है क्या? त्रिज्या गिवन है क्या? तिर्यक ऊंचाई आपने क्या निकाली क्या? तो क्या आप यहाँ से ऊंचाई नहीं निकाल सकते क्या? कौन सा फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से यानी l स्क्वायर इज इक्वल टू में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रही, तो क्या आप h नहीं निकाल सकते क्या? अगर h निकल जाएगा तो आप क्या आयतन नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं? तो सबके सब क्वेश्चन इसी बेस पे, तो सबको सबसे पहले फॉर्मूले लर्न करने होंगे, फॉर्मूले को समझना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या तो आपको दिया हुआ है और क्या आपसे पुट आउट करा है। बाकी ये बेसिक है, कुछ क्वेश्चंस निकालना, बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।